20,000 सैलरी, रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पेट्रोल, इन सब के बाद महीने के एंड में जेब में क्या बचता है? सिर्फ टेंशन और जीरो बैलेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि 20,000 में से हर महीने 5,000 कैश बचा सकते हैं तो आप कहेंगे भाई पागल हो गया क्या, इतने में तो गुजारा ही नहीं होता, सेविंग कहां से होगी। लेकिन अगले 4 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको कोई हवाई ज्ञान नहीं दूंगा कि चाय पीना छोड़ दो या बाहर घूमना बंद कर दो। आज मैं आपको एक ऐसा मैथ और एक ऐसा सर्जिकल सिस्टम बताऊंगा ना, जिसे अगर आपने अप्लाई कर लिया ना तो अगले महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में 5,000 अलग से खड़े होंगे। कम सैलरी का रोना रोना बंद कर दीजिए और सिस्टम को समझिए। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, द 25 क्रश रूल। सबसे पहला, अपने दिमाग में एक इल्यूजन तोड़ते हैं। आप गलती क्या करते हैं, आप सोचते हैं 20,000 आए, पहले खर्चा कर लेता हूं और एंड में जो बचेगा उसे सेव कर लूंगा। अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे ना तो जिंदगी भर खाली हाथ रहोगे। आपको अप्लाई करना है द 25% क्रश रूल। जैसे ही महीने की 1 तारीख को आपका फोन टिंग टिंग करके 20,000 क्रेडिट हो ना, आपको ये मानना ही नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए आए हैं। आपको पहले ही सेकंड बैंक अकाउंट में 5,000 उठाकर डाल देने हैं और उस बैंक अकाउंट का आप पे एटीएम नहीं होना चाहिए, यूपीआई आपका अटैच नहीं होना चाहिए। आपको खुद को झूठ बोलना होगा कि मेरी नौकरी सिर्फ 15,000 की है। जब दिमाग के पास ऑप्शन 15,000 का बचेगा ना तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए रीप्रोग्राम कर लेगा। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल स्प्लिट हमें करना होगा। अब आप बोलेंगे भाई 15,000 रुपए में घर कैसे चलेगा? यहां आती है एक रियल लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने इस 15,000 को 2 भागों में बांटना है। एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आपके हैं और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो हो गए जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, राशन हो गया। मान लेते हैं इसमें आपके 10,000 चले गए और इसमें से आप 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो असली एक लीकेज होता है। बचे हुए 5,000 आपके बचे हुए पॉकेट मनी, दोस्तों के साथ घूमना, वीकेंड का फास्ट फूड और हर छोटी मोटी खरीदारी के लिए। आपका पैसा फिक्स खर्चों में खत्म नहीं होता, आपका पैसा इन 5,000 के वेरिएबल खर्चों में खत्म होता है और लीक होता है। आजकल 50-100 रुपए का यूपीआई स्कैन करना इतना आसान हो गया ना कि हमें लगता है ये तो छोटा सा ही खर्चा है, लेकिन यही छोटा खर्चा महीने के एंड में 4,000 का झटका देता है। इस 5,000 को हम हफ्ते के हिसाब से बांध लेते हैं, यानी हर हफ्ते सिर्फ 1,250 रुपए खर्च करने की इजाजत है। अगर बुधवार तक 1,250 खत्म तो शुक्रवार तक घर पर बैठो। ये डिसिप्लिन ना आपको मॉडर्न स्लेवरी से बचाएगा। दोस्तों 5,000 रुपए महीना बचाने का मतलब पता है क्या है? साल के 60,000 रुपए सेव करना। अगर इस पैसे को सही जगह आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया ना, सही सिस्टम से इन्वेस्ट किया, तो अगले 5 साल में ये 3 लाख नहीं बल्कि कंपाउंड होकर लगभग 4.5 लाख रुपए बन जाएगा। 20,000 कमाने वाला बंदा 5 साल में 5 लाख का मालिक बन सकता है। बस स्टार्ट ये होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल हैबिट को रिपेयर करे। फैसला आपका है, हर महीने पैसा नहीं बचता का बहाना बनाना है या आज से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी चढ़नी है। अगर इस सीरीज का हर एक वीडियो देखकर आप अपनी फाइनेंशियल डीएनए को बदलना चाहते हो ना, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। सोचिए मत, शुरू कीजिए।